मुबग़िदीन लना, फरमाया इस तराजू के अंदर जो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके आमाल को भी तोला जाएगा, और जो हमसे माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखने वाले हैं उनके आमाल को भी तोला जाएगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन में वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र सिर्फ मतन और उसका तर्जुमा आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। ये खुसूसी ताल्लुक जो हसनैन करीमैन का फिर सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ है, इसके लिहाज से इस्तिजलाब के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके लिहाज से ये पूछा गया। याह्या बिन मुआज कहते हैं एक बल्खी अलवी था बलख में, उसने हजरत याह्या बिन मुआज से कहा मा तक़ूलु फीना अहलल बैत, अहले बैत के बारे में मुख्तसर लफ्जों में आप क्या कहते हैं, क्या शान है। तो हजरत याह्या बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु जवाब में कहने लगे मा अक़ूलु फी ग़र्सिन ग़ुरिसा बिमाइल वही, उस खेती के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, उस बाग के बारे में मैं क्या कह सकता हूं जो बाग वही के पानी से लगाया गया है। और साथ ये कहा वतीनिन उजना बिमाइर रिसाला, मैं उस खाक के बारे में क्या कह सकता हूं जो गूंदी गई रिसालत के पानी के साथ। फहल यफूह मिनहुमा इल्ला मिस्कुल हुदा व अंबरुत तुका, जब ये ऐसी मुकद्दस खाक है और ऐसा मुकद्दस बाग है तो फिर इससे हिदायत की कस्तूरी की ही खुशबू आएगी। हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मरातिब बिदा होने के साथ साथ यानी जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त नवाज़शात थी, उनमें से एक घड़ी की नवाज़शात का भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक हदीस शरीफ इस लिहाज से भी आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुबुलुल हुदा व रशाद में 11वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 48 पर वो मौजूद है। और इसके अलावा मुख्तलिफ माखिज मसलन तबरानी मोजम कबीर में भी है, इब्न हिब्बान में भी है। हजरत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं, वो कहते हैं इन्नी लजालिसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अक़बलत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा, कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि इतने में सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ले आई। फ़क़ामत बिहिज़ाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ाबलतन, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से फासले पर बिल मुकाबिल खड़ी हो गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उदनी या फातिमा, फातिमा आप करीब हो जाएं। हजरत फातिमा फदनत, आप करीब हुई, दनत दुनुवतन, थोड़ा सा करीब। सुम्मा काला उदनी या फातिमा, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा आप करीब हो जाएं। फदनत दुनुवतन, वो फिर थोड़ा सा करीब हुई। सुम्मा काला उदनी या फातिमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि फातिमा आप करीब हो जाएं। फदनत दुनुवतन हत्ता कामत बैन यदई,
फिर करीब हुई, यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं शायद ये वो वक्त हो कि अभी पर्दे का हुक्म ना आया हो, उससे पहले की बात है। कहते हैं फरई तो सुफरतन कद ज़हरत अला वजहिहा, तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा बिल्कुल जर्द नजर आ रहा था। वज़हबद दम, लगता था कि खून जिस्म से बिल्कुल खत्म हो चुका है और जर्दी ही जर्दी रंगत की गालिब थी। फबासता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना असाबिही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपनी उंगलियां खोली, यानी उंगलियों में थोड़ा थोड़ा फासला किया। सुम्मा वादा कफ़हु बैना तराइबिहा फरफा रअसहु वक़ाला, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उनके पैकर पे रखकर सर उठाया आसमानों की तरफ और ये लफ्ज बोले अल्लाहुम्मा मुशबिअल जौआ व कादियल हाजा व राफिअल वदा, ऐ अल्लाह तू भूख को सैराबी से सैर करके दूर करने वाला है, हाजतें पूरी करने वाला है और हालात बदलने वाला है। ला तुझे फातिमाता बिनता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह फातिमा बिनते मुहम्मद को कभी भूख ना लगे। एक इंसान इंसानी पैकर मोहताज है खाने का, और भूख दूर नहीं की जा सकती सिवाय खाने के, लेकिन सरकार हमेशा के लिए दुआ करने लगे ला तुझे फातिमाता बिनता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ रब फातिमा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ना दे। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं फरई तो सुफरतल जुए कद ज़हबत अन वजहिहा, ये लफ्ज निकलते गए तो वो जर्दी जो रंग की थी वो सब गायब हो गई। जर्दी रंगत की गायब हो गई। तो कहते हैं कि वज़हरत दम, और लाली जाहिर हो गई, खून यानी होना बदन में उसका। सुम्मा सअलतुहा बाद ज़ालिका, ये वक्त गुजर गया तो इसके बाद मैंने एक मौका पर सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि उस दिन ये कैफियत थी, और फिर दुआ दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर उस दुआ के क्या असरात हुए। फ़क़ालत मा जुअतु बाद ज़ालिका, कि उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भूख लगी ही नहीं। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप के साथ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है उसमें पूरी उम्मत के मसाइल का हल है, और बिलखुसूस दुख्तरान इस्लाम के लिए एक एक लफ्ज बहुत जरूरी है। और हमारे इस प्रोग्राम का ये पैगाम भी है कि कायनात में किसी बादशाह, किसी नवाब की कौन बेटी हो सकती है जो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों के खाक के बराबर भी हो सके। उनके लिए सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ अता किए, और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत के लिए मुख्तलिफ असबाक दिए, यकीनन आज की
दुख्तरान इस्लाम के लिए, हम सब जो बाल बच्चे वाले हैं हम सब के लिए वो मीनारा नूर है। मुस्नद फातिमा के अंदर और दीगर बहुत सी किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मवाके पर उन्होंने मुख्तलिफ दुआएं पूछी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुख्तलिफ हाजात का जिक्र किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तालीमात हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता की। उनमें कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कि आज के इस इज्तिमा में खुसूसी तौर पर मैं ये चाहता हूं कि हर बंदा वो वजीफा याद कर ले। हम अपने पीरों से पूछते हैं वज़ाइफ, और वज़ाइफ बड़े बाबरकत होते हैं, असातिज़ा से पूछते हैं, लेकिन जो वजीफा रसूलों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक मखसूस सवाल के जवाब में दिया, वो वजीफा आज अगर हमें याद हो और उस पर ईमान बिल गैब भी हो तो हजारों मुश्किलें हल हो सकती हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद फातिमा के अंदर इसका तज़किरा किया है कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िहिल मलाइकतु तामुहा तहलील व तस्बीह व तहमीद फमा तामुना, कि फरिश्तों का खाना, उनकी ग़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, उनकी ग़िज़ा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, उनकी ग़िज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। फमा तामुना, हम इंसानों की क्या ग़िज़ा है? क़ाला वल्लज़ी बासनी बिल हक़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, फरमाया मुझे उस रब की कसम है जिसने मुझे हक के साथ भेजा। मक्तुबिसा फी आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारुन मुंज़ु सलासीन यौमन। मामला यानी ये हदीस उस भूख वाली जो पहले बयान की है, तारीख से मालूम होता है उससे पहले की है। ज़िमनन सवाल ये था कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं, फरिश्ते तो खाने पीने के मोहताज नहीं, हम खाने पीने के मोहताज हैं। उनकी ग़िज़ा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र हम भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूख लग जाती है, तो फिर हमारा ताम क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये वजाहत भी करना चाहिए कि फातिमा तुझे फकर का सामना है, तो मैं सारे जहानों का मालिक हूं, मुझे भी फकर का सामना है। वो जो फकर इख्तियारी है, यहां ये लफ्ज बोले, फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने के कब्जा कुदरत में मेरी जान है और उसने मुझे हक के साथ भेजा है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 30 दिन हो चुके हैं, आग नहीं जली। मक्तूबे सफी आले मोहम्मद नारुन मुंज़ु सलासीन यौमन, 30 दिन हमने भी कुछ नहीं पकाया। और यहां ज़िमनन ये बात भी पता चली जो आयात में है, हदीस में है, कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अव्वलीन माना अज़वाज मुताहरात हैं, कि सरकार ने अपनी बेटी को कहा, हालांकि वो तो खुद आल हैं जो अपना मामला जिक्र कर रही हैं, फरमा आले मोहम्मद यानी जो मेरे अपने घर हैं, मेरी अज़वाज के, ये आले मोहम्मद के जो घर हैं, इनमें 30 दिन हो गए हैं, आग नहीं जली। फातिमा तुझे फकर का सामना है, तो ये फकर इख्तियारी हमें भी, हमारे पास भी है। इसके बाद फरमाया अब मैं तुझे चॉइस देता हूं, जो चाहो, फ़इन शिअति
अमर तो लाके बिखमसाते आनुस, चाहती हो तो मैं